डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉल्व द सिमिल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अब आपने सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और इनके कोफिशिएंट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको याद होगा कि आपने क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.7 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। और अब आपको याद होगा सिमिल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं कि टू इक्वेशंस हैविंग हैविंग कॉमन सॉल्यूशन या सेम सॉल्यूशन, यानी दोनों इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशंस कॉमन होगा उसे हम कहते हैं सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब आपको याद होगा कि इनको सॉल्व करने के दो तीन मेथड हैं। एक मेथड तो होता है आप इसे मैट्रिसेस से सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से भी करते हैं, या आप इसे करते हैं क्रैमर रूल से। और दूसरा आपको याद होगा दूसरा मेथड होता है कि आप किसी भी इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। और चौथा होता है कि आप करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक में से आप W या Z की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो मेथड करेंगे, हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट को सेम करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो z का कोफिशिएंट है 1 - आयोटा है, जबकि यहाँ पर 2 है। तो अब हमने क्या करना है? कोफिशिएंट सेम करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये और 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 + आयोटा। तो अब आप देखिए जब आप 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयर फोर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। अब आपने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पहले आपके पास ये 1 - आयोटा था, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + आयोटा से और इंटू 1 - आयोटा, तो साथ में जी आ गया। फिर देखिए आपके पास ये 1 + आयोटा, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और ये 1 + आयोटा इंटू W = 3 × 1 + आयोटा। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला लग रहा है, यहाँ फार्मूला लग रहा है कि वी नो दैट A + B × A - B, ये = होता है A² - B²। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर 1 का स्क्वायर 1 और ये -आयोटा² इंटू जी। अच्छा, अब देखिए ये भी फार्मूला आपके पास बन जाएगा A + B का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों 1 + आयोटा है, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर इंटू W। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा 3 + 3 आयोटा। अब देखिए अब आपको याद होगा कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। अब आप यहाँ पर देयर फोर ये तो आपके पास आ जाएगा 1, और ये -आयोटा² की जगह पर -1 और इंटू जी। फिर ये A² + B² +2AB। ए तो 1 है, B आयोटा तो 2 आयोटा आ जाएगा इंटू W। और ये 3 + 3 आयोटा। अब देखिए ये आपके पास 1 और ये -+1 आ जाएगा इंटू जी। और ये देखिए 1 आयोटा² -1 होता है, और ये +2 आयोटा इंटू W। और ये 3 + 3 आयोटा। अब देखिए 1 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 2Z। और ये देखिए आपके पास ये +1 -1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा +2 आयोटा W = 3 + 3 आयोटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट आपके पास 2 का आ गया है, और जबकि इक्वेशन नंबर 2 में भी जो कोफिशिएंट आपके पास 2 था। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 आप ऊपर लिखेंगे, देखें 2z प्लस 2 i/w और 3 + 3 i। ठीक है, और 2 को हम लिखेंगे नीचे। देखिए ये आपके पास है 2z है, ठीक है, 2z है, और फिर आपके पास ये था -2 + 5 i/w = 2 + 3 i। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 2z से 2z कैंसिल, और फिर देखें ये 3 i से 3 i कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 i/w प्लस 2 + 5 i/w, और ये आपके पास 3 में से 2 गया तो आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए यहां से आप w कॉमन ले लें, तो ये आपके पास 2i + 2 + 5 i = 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखें w आपके पास आ जाएगा w 2 और 2i + 5i 7i = 1। अच्छा अब देखें w को यहीं रखते हैं। अब ये 1 2 + 7i यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 + 7i। अब आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका ले लेंगे कंजुगेट। तो w = 1/2 + 7i। इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो देखें ये आप कर देंगे 2 - 7i/2 - 7i। अब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा w = देखिए ऊपर तो आ जाएगा 2 - 7i ओवर, अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है a+b a-b। तो पहले a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और फिर -b का स्क्वायर, 7i का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा w = 2 - 7i, और ये 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, उसकी जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो w देखिए आपके पास आ जाएगा 2 - 7i ओवर 4 और माइनस माइनस प्लस 49। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 7i ओवर 53। तो देखिए w आपके पास ये आ गया। लास्ट में हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। ये भी है, और इसे हम यूं लिख सकते हैं 2/53 -7/53i। तो देखिए ये आपके पास आ गया w। ये आपके पास w आ गया। अब हम क्या करेंगे, z के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये w की वैल्यू आपकी मर्जी है, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4z पुट w इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये है, इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये है कि 2z, देखिए 2z तो आपके पास ऐसे ही आ गया,
फिर देखिए -2 + 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू की जगह हम पुट कर देंगे 2 - 7 आयोटा ओवर 53 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2z तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये -2 × 4, 2 × 7 -14 आयोटा, फिर 2 × 5 = 10 आयोटा, और +- 5 − 7 = 35 आयोटा स्क्वायर ओवर 53 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2z माइनस, देखें 4 -14 आयोटा +10 आयोटा -4 आयोटा। ये आपके पास आ गया -4 आयोटा, और फिर देखें -35 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे ओवर 53 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब देखिए आपके पास आ गया 2z माइनस 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 ऑफ ब्रैकेट 4 - 4 आयोटा, और ये माइनस माइनस +35 ओवर 53 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2z -35 + 4 39, ये -4 आयोटा ओवर 53 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब देखिए हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पूरी टर्म देखें -39 - 4 आयोटा या नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये 2z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और +39 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब आप देखें 53 ले लेंगे एलसीएम, तो 53 × 2 आपके पास आ जाएगा 106, और 53 × 9 आपके पास आ जाएगा 159 आयोटा, और फिर देखिए +39 - 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 53 से 53 जो एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये 106 + 39 ये आपके पास आ जाएगा 145, और 159 - 4 आयोटा आपके पास +155 आयोटा ओवर 53, और ये आपके पास 2z। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 145 + 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 × 53। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 145 + 155 आयोटा ओवर 106। अब आप इसे रियल पार्ट अलग कर देंगे, आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आपका हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए z आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 145 ओवर 106 + 155 ओवर 106 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर z का। तो अगर आप चाहें तो एक साथ आंसर लिख सकते हैं, हेंस देखिए आपके पास जो WZ है, देखिए z आपके पास आया है 145 ओवर 106 + 155 ओवर 106 आयोटा, और फिर जो W आपके पास है
देखिए फिर जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपके पास आया है 2/53 माइनस 7/53 अयोटा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। अब आज इसका जो पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 2 है कि 2 अयोटा z प्लस 3 - 2 अयोटा w इज इक्वल टू 1 + अयोटा, और सेकंड इक्वेशन है 1 - 2 अयोटा z, और फिर प्लस 3 + 2 अयोटा w इज इक्वल टू 5 + 6 अयोटा z। तो अब देखिए ये आपके पास इक्वेशंस हैं। पहले आपने इक्वेशंस को 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, ठीक है। और ये 5 मेथड होते हैं। एक तो होता है आपके पास, याद होगा आपने 9th में पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड हमने 9th में पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड, और चौथा पढ़ा था क्रैमर रूल, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल आपको याद होगा कि अगर आपके पास जब ये दो इक्वेशन होती थी, जैसे x + y, यानी बल्कि आप इसको यूं लिखते थे, अगर आपके पास ax1 + by1 इज इक्वल टू c1, और फिर a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तो क्रैमर रूल में आपको याद होगा कि जो x की वैल्यू आती थी, x की वैल्यू आपके पास आती थी ax mod ओवर a mod, और y आपके पास आता था ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। और a डिटर्मिनेंट के लिए आपको याद होगा कि आप a डिटर्मिनेंट निकालते थे, जो इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2। और फिर आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि ए एक्स के लिए क्या करते थे कि जो a1 a2 यानी एक्स के कोफिशिएंट के बजाय आप ये कांस्टेंट रिप्लेस c1 और c2 रिप्लेस कर देते थे, b1 b2। और फिर हम ए वाई के लिए क्या करते थे, ए वाई के लिए हम a1 a2 तो ऐसे ही लिखते थे, और y के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर देते थे अब c1 और c2 कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, ठीक है। तो अब देखिए क्रैमर रूल में आप पहले हमने z फाइंड करना है। z क्या होगा, अब यहाँ पे x और y की जगह पर वेरिएबल z और w है, तो z होगा az ओवर a डिटर्मिनेंट, और w होगा a डिटर्मिनेंट a w डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लेट a डिटर्मिनेंट के लिए आपको याद होगा, अब हम z और w के कोफिशिएंट लिखेंगे। अब देखिए z का कोफिशिएंट 2 अयोटा है फर्स्ट इक्वेशन में, और दूसरी में 1 - 2 अयोटा है। w का कोफिशिएंट 3 - 2 अयोटा है, और यहाँ पर 3 + 2 अयोटा है, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने 2 × 3 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 1 - 2 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 अयोटा को जब 3 से करेंगे, 2 × 3 = 6 अयोटा, और फिर ये 2 ⁴ अयोटा स्क्वायर, फिर माइनस, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × -2 अयोटा -2 अयोटा, फिर -2 अयोटा इंटू 3 -6 अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 ⁴ अयोटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, ठीक है। तो ये 6 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह आपने ये -1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी आपने -1 पुट कर दिया। अब ये 6 अयोटा, ये -4, ये माइनस 2 अयोटा -6 अयोटा 8 अयोटा हो गया था 3, और ये 4 इंटू -1 -4, तो -4 इंटू 3 आपके पास आ गया -1, और ये माइनस अयोटा। अब आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया 6 अयोटा -4, और फिर माइनस माइनस प्लस, और ये भी अंदर हो जाएगा +8 अयोटा। अब -4 + 1 -3, 6 अयोटा + 8 अयोटा आपके पास आ जाएगा
14 अयोटा, ये आपके पास है क्या, ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए हमने ए जेड डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको याद होगा कि ए जेड के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है जेड के 2 अयोटा और 1/2 अयोटा, ये हम नहीं लिखेंगे, इसको हम कर देंगे क्रॉस। इसके बजाय हम ये 1 प्लस अयोटा और 5 प्लस 6 अयोटा को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस अयोटा और 5 प्लस 6 अयोटा को, जो जेड के कोफिशिएंट्स है, और डब्ल्यू के कोफिशिएंट 3/2 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा एज इट इज आ गया। इसमें भी देखिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये 1 प्लस अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा और -5 प्लस 6 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी जब आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया, 1 को 2 अयोटा से 2 अयोटा, फिर अयोटा इंटू 3 3 अयोटा और फिर अयोटा इंटू 2 अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर, फिर माइनस, अब आपने इन दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए 5 3 15, 5 2 - 10 अयोटा और फिर 6 इंटू 3 16, 6 इंटू 3 18 अयोटा, और फिर ये 6 2 12 प्लस -12 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रिप्लेस कर देंगे, 3 और ये 5 2 अयोटा प्लस 3 5 अयोटा, 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 तो आ जाएगा -2, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर माइ 15 - 10 अयोटा प्लस 18 अयोटा प्लस 8 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने -1 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर माइनस माइनस +12 हो जाएगा, 12 + 15 आ जाएगा 27, और +8 अयोटा और 3 में से -2 गया तो 1 आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -27 -8 अयोटा, और इनको आपने ऐड कर दिया तो -27 + 1 -26, और फिर -8 + 5 अयोटा -3 अयोटा। अब आपको याद होगा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जेड डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए जेड आपके पास था -26 -3 अयोटा, और ए डिटर्मिनेंट था -3 + 14 अयोटा। ऊपर से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 26 + 3 अयोटा, और यहाँ 3 प्लस हो गया, 14 अयोटा माइनस हो गया। अब आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आपका हमेशा a + b अयोटा की फॉर्म में आना चाहिए, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने 3 - 14 अयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये माइनस था तो प्लस करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनको आपने जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया 26 × 3 78, 26 × 14 अयोटा 364 अयोटा, फिर 3 अयोटा की बार ये 3 3 9 अयोटा, फिर 14 × 3 42 अयोटा स्क्वायर। और अपॉन में देखिए फार्मूला लग रहा है आपका कि वी नो दैट a - b × a + b, ये फार्मूला होता है a² - b²। ऊपर तो देखिए ये 78 और 364 अयोटा प्लस 9 अयोटा 373 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया, ठीक है। और फिर ये 3 का स्क्वायर 9 फ्रैक्शन में, और 14 का स्क्वायर 196, और अयोटा स्क्वायर इन पावर को आपने सेपरेट कर दिया। अब ये अयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस माइनस -42 हो जाएगा, और अपॉन में भी माइनस माइनस प्लस 196 आ जाएगा। अब 78 - 42 36 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 196, तो 196 + 9 205। अब आपने 205 को दोनों को नीचे सेपरेट कर देंगे। आपको याद है ना कि मैथ में ये लिखा हो कि वी नो दैट अगर a + b/2 है तो आप इसे a/2 + b/2 अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में अब हमने फाइंड कर, ये तो z की वैल्यू आ गई, अब हमने वैल्यू निकालनी है w की। तो w आपको याद है ना कि वी नो दैट जो w है वो क्या होगा कि a/w/a डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो
अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ए डब्ल्यू आपके पास, ये हमने निकाल लिया ए डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ए डब्ल्यू हमने निकाला 2 आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए डब्ल्यू में हमने सिंबल जो डब्ल्यू की जगह रिप्लेस, देखिए डब्ल्यू की जो डब्ल्यू के कोफिशिएंट है वो आपके पास ये है, देखिए डब्ल्यू का कोफिशिएंट ये आपके पास है, दूसरा ये है। ये आपने इसकी जगह हमने रिप्लेस कर देना है, जो कांस्टेंट है 1 प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। तो देखिए ये हमने रिप्लेस कर दिया, तो 1 प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा, इसको भी देखिए अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देखें इन दोनों फैक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। देखिए जब आपने इन ए डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा -15 प्लस 11 आयोटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट ये आ गया। अब डब्ल्यू आपको याद है कि ए डब्ल्यू डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, देखिए हमने ए डब्ल्यू डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -15 प्लस 11 आयोटा, और ए हमने फाइंड किया -3 प्लस 14 आयोटा, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है कि इसका भी कंजुगेट ले लेना ताकि फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। तो ये -3 प्लस 14 आयोटा था, अब आपने प्लस की जगह माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, और सिंप्लीफाई देखे जब आपने -15 इंटू -3 45 आ गया, माइनस माइनस प्लस, फिर -15 इंटू -14 +2 10 आयोटा आ गया, -15 इंटू -14 है। अब बारी है 11 आयोटा की, 11 इंटू -3 आ जाएगा -33 आयोटा, और फिर 11 इंटू -14 आयोटा -154 आयोटा स्क्वायर। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया 199 + 177 आयोटा/205। इसको आप आपने कर दिया है सेपरेट, तो डब्ल्यू देखिए आपके पास आ गया है 199/205, और डब्ल्यू आपके पास, और दूसरा आपके पास आ गया 170, इमेजिनरी पार्ट 177/205 आयोटा। तो जेड की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 36/205 +373/205 आयोटा, और डब्ल्यू देखिए आपके पास आ गया 199/205 +177/205 आयोटा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके 2 पार्ट्स रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।